रात का 2 बजे ही मीटिंग समाप्त होता है। दिन में तो जनता दरबार होता है, रात को भी बहुत सारे लोग समस्या लेकर आते हैं और रात 2 बज जाता है, कभी 1 बज जाता है, कभी 12 बज जाता है। ये एवरेज मेरा टाइमिंग है सोने का। तो उस लिहाज से देखा जाए तो अगर आप 6 घंटा भी ऐड करते हैं तो फिर 8 से 9 या कभी 10 भी बज जाता है सोकर उठने में। ये थोड़ा सा माने लीक से हटकर चलने वाला विधायक है। जनरली विधायक के पास अगर आप जाते हैं तो 5 बजे उठ जाते हैं, अपने मैदान की सैर करते हैं, मॉर्निंग वॉक पे निकलते हैं। लेकिन हम एक ऐसा विधायक है जो शायद 8 बजे उठे या 9 बजे उठकर सीधा कूला करते हैं और जनता के पेपर्स लेके बैठ जाते हैं कि उनकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान जब तक 2 घंटा में उनका समाधान करते हैं। फिर अगर कोई खाने के लिए पूछा, जहन में याद आया कि हाँ खाना है, तो फिर खाते हैं। और फिर उसी तरह मेरे कुछ दोस्त भी कह रहे हैं कि अगर कोई वर्कर भी, एक मजदूर भी जाता है ना, तो नहा धो के खा के जाता है, विधायक होकर खाली पेट निकल जाते हैं। तो बहुत सारे खामियां हमें भी हुई हैं और उसका खामियां भुगतना पड़ा। लेकिन जब भी कोई राष्ट्रीय पर्व होता है तो जितने मिनिस्टर मंत्री विधायक होते हैं सफ़ेद कुर्ते में नजर आते हैं। आज भी आप जो है टी शर्ट ट्राउजर में हैं। इच्छा नहीं हुई कि आज के दिन थोड़ा कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं? ना देखिए, एक होता है माइंडसेट हो जाता है हम लोग को, थोड़ा सा अभी से होता है कि जब 10 साल बाद आप जरा महतो का इंटरव्यू लेंगे तो शायद हमारे व्यवहार में बदलाव आएगा, हमारे पहनने के कार्यशैली के तरीके में आएगा। लेकिन फिलहाल जिस उम्र के पड़ाव में हम हैं तो हमें कुर्ता धोती पजामा अभी भी मैंने लगता नहीं कि हम पे सूट करेगा, तो हम टी शर्ट को थोड़ा कंफर्ट फील करते हैं। अभी भी लोग दबी जुबान में कहते हैं कि संविधान जो है वो उस वक्त के हालात के अनुसार जो है वो बना हुआ था, कुछ बदलाव किया जाए। अगर संविधान में बदलाव होता है तो किन किन चीज़ों पे आप अपनी ओर से क्या कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे? देखिए, हम तो सबसे पहले भारतीय संविधान में किसान के लिए पूर्ण आर्टिकल कहीं नहीं है। आप आयोग के लिए आपके पास आर्टिकल है, राष्ट्रपति के लिए आपके पास 10 आर्टिकल है, प्रधानमंत्री के लिए आपके पास 4-5 आर्टिकल है, तमाम चीज़ों के लिए आपके पास दुनिया भर के आर्टिकल्स हैं। लेकिन किसान के लिए पूरे संविधान को पढ़िएगा, एक पूर्ण आर्टिकल कहीं नहीं है। तो मेरा मानना है कि आज लोगों की समस्या क्या है, एक आम व्यक्ति की समस्या इकोनॉमी है। अगर उसके पास इकोनॉमी है तो उसकी समस्याएं नहीं है। आज उसके पास, जैसे अभी हमारे पास एक हमारी दीदी आई हैं, वो शायद सहायिका का आवेदन लेके आई हैं। एक सहायिका का वेतन क्या होगा, 2000 से 5000 रुपया। लेकिन मामला क्या है, इकोनॉमी का। उस 2000 के वेतन के लिए वो हमारे पास आई हैं। मैटर क्या है, इकोनॉमी। तो अगर हमें इकोनॉमी को दुरुस्त करना है तो मेरा आज भी मानना है जब तक आप कृषि को दुरुस्त नहीं करते हैं तब तक आप भारत देश की इकोनॉमी को दुरुस्त नहीं कर सकते। आज भारत भले दावा करे, आज भविष्य में हो सके भारत 30, 40, 50 ट्रिलियन की इकोनॉमी को पार करें, उसमें लेकिन कुछ लोगों का विकास हो सकता है। जैसे आप ऊंचे घराने के कॉरपोरेट्स हैं, लेकिन अगर आम व्यक्ति तक अगर उसका असर होगा तो उसके लिए आपको कृषि को उन्नत करना ही होगा। बिना कृषि को उन्नत किए आप भारत को एक सबल राष्ट्र के रूप में परिभाषित नहीं कर सकते। तो आप सुन रहे हैं डुमरी विधायक जयराम जी, एक और सवाल रहेगा। कई बार जो है कुछ ऐसी तस्वीरें हमारे सामने आती हैं जहां लोग बहुत प्रताड़ित होते हैं लेकिन उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाता है। कई मामले आपने भी देखे हैं। तो लोग पूरी व्यवस्था को, तंत्र को कोसते हैं। भ्रष्ट तंत्र में एक आम इंसान कैसे सुधार कर सकता है, क्या कोशिश होनी चाहिए? देखिए, उसके लिए जो हम लोग नैतिक शिक्षा की किताबें बचपन में गुरुजनों के पास पढ़े हैं, उसे जब हम लोग किसी संवैधानिक पद पे आके बैठते हैं तो उस समय उसका ख्याल होना चाहिए। जब तक आपके अंदर से अच्छाई करने की बात नहीं होगी तब तक आप नहीं अपने आप को बदल सकते हैं। इसीलिए मेरा मानना है कि लोगों का जो माइंडसेट है कई वर्षों से चला आ रहा है, उस चीज़ को बदलने की आवश्यकता है। हम रोज़ हमें सामना करना पड़ता है, ऐसे हज़ारों किस्सों का सामना करना पड़ता है जहाँ मैंने उनसे घूस मांगा जा रहा है, जहाँ उनसे किसी काम के बदले पैसा मांगा जा रहा है। तो कभी कभी हम उन अफसरों को कहते हैं कि अगर आपको पैसों की आवश्यकता है और आपका वेतन से काम नहीं चलत, कहीं हम सदन में आपका भी मामला उठा देंगे। तो बोलते नहीं जयराम जी भेजिए, काम कर देंगे। तो अगर हम माननीय हैं तब आप काम कर देंगे, अगर माननीय का फोन नहीं जाता तब आप काम नहीं करते। तो ये चीज़ें तो है, इनको थोड़ा सा दुरुस्त करने में अभी समय लगेगा। उसके लिए तमाम लोगों को, विशेषकर जिनके पास जिम्मेवारियाँ हैं। सोशल मीडिया पर बहुत बार जो है अननेसेसरी हेट फैल रहा है, हेट फैलता भी है। नेगेटिविटी को कैसे दूर रखते हैं अपने आप से? देखिए, मेरा 2 कारण है। नेगेटिविटी को अपने आप से दूर रखने के 2 कारण है। एक, शमशान में मेरा लगातार आना जाना, और दूसरा मेरा PhD का स्टूडेंट हूँ। मैं स्पष्ट जानता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता को मैंने पढ़ा है, हमने महाजनपद काल को पढ़ा है, हमने पाषाण काल को पढ़ा है, हमने मुगल से लेकर अंग्रेजों को काल को पढ़ा है। हम इतना जानते हैं कि जब कई वर्षों पुरानी सभ्यताएं खत्म हो जाती हैं, हम तो 2 साल पुराना मेरा पार्टी, 2 साल से हम लोग हमें जानते हैं, 2 महीने से हम विधायक खत्म हो जाएंगे, उतना टेंशन हमको नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि जनता के मुद्दों को उठाने वाला मेरे बाद कोई आएगा, उसका स्वागत रहेगा। अभी ग्राउंड में जो मैं क्रिकेट देख रही थी, जो वो लोग बॉलिंग कर रहे थे
तो जब आप विधायक बन गए तो अब उनके अंदर डर होता है कि विधायक जी को तो आउट नहीं कर सकते, ऐसा कुछ, या फिर अभी नहीं देखिए, नहीं उनको तो कभी कभी ऐसा फील ही नहीं होता है कि वो विधायक के सामने बैठे हैं। जैसे कि हाल ही फिलहाल एक दुकान में जाके बैठे, वहाँ भोजन करके निकले, तो जब हम निकल गए तो जो होटल के मैनेजर है वो बाहर आए, बोले विधायक जी माफ कीजिएगा, आपको पहचान नहीं पाए, हमको लगा ही नहीं कोई विधायक इतना नॉर्मल आके बैठेगा। और आपके सुरक्षा में जो लोग हैं, आप तो उनके साथ भी क्रिकेट खेलने लगे और उन्हें बड़े खुश नजर आते हैं। स्पेशली जो सुरक्षा है उनको हमारे बैचमेट है, इसीलिए उनको सुरक्षा में हम लेके आए हैं। स्पेशल हमने एसपी महोदय से मांग की थी, क्योंकि देखिए लोकसभा में कुछ बातें ऐसी घटित हुई कि सिर्फ हमारे साथ जो लोग रह के हमारी इन्फॉर्मेशन अगली पार्टी को देते थे, उनको लाखों रुपए का पैकेज मिलता था। मैं आपको बताना चाहूँगा कड़वी सच्चाई, हमारे मोबाइल को हमारे घर से चुराया गया था और उसमें लाखों रुपए का डील हुआ था। हालांकि कुछ नहीं मिला, हमारा कोई दाग ही नहीं था। अब क्या कर लीजिएगा मोबाइल को लेके, उनको लगा कोई डेटा मिलेगा, उनको लगा कोई फेसबुक से डेटा मिलेगा, इंस्टाग्राम से डेटा मिलेगा, व्हाट्सअप के चैट से डेटा मिलेगा, कुछ नहीं मिला। और कल मतलब छोटा मोटा नहीं, बहुत ज़्यादा लाखों में डील हुआ था हमारे मोबाइल का। लास्ट में उन लोग अब कहाँ डाल दिया नहीं डाल दिया, तो इसीलिए हमने कहा कि भाई अब चूंकि जो सुरक्षा कर्मी होगा सदैव हमारे साथ चलेगा, और अभी हम 32 दांतों के बीच की एक जबान है, अपने आप को महफूज भी रखना बहुत आवश्यक है। उसके लिए आपको अपने बचपन के लोगों को याद करना होगा, तो हमने इसीलिए उस सुरक्षा कर्मी को याद किया। हम लोग बचपन में पढ़े, हमें उम्मीद है कि हम लोगों का मतभेद हो सकता है, लेकिन वो इतना नहीं गिर सकता है या फिर इतना नहीं वो कर सकता है कि हमें बड़ा तबाह करने की सोचेगा। आज दिन भर की क्या प्लानिंग है? क्या आज दिन भर की प्लानिंग से यहाँ से होते हुए डुमरी होते हुए नावाडी तक हमारी कार्यक्रम है। और दिन भर इसी में लगा रहे हैं। आप सुन रहे थे डुमरी विधायक जयराम महतो जी हैं, और तोपचाची मांगटार की तस्वीर है। आप जरूर बताइएगा गणतंत्र को कैसे परिभाषित करना चाहेंगे। अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहें लाइव इंडियन गार्ड के साथ।